सिस्टम खराब हो, कोलैप्स हो जाए, सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है और सारी सिस्टम जो है धराशायी हो चुकी है, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है। ऐसी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब सरकार ही अपॉइंटमेंट कर रही है तो वो अपने बंदों को रखेंगे, जब अपने बंदों को रखेंगे तो अपने बंदों के हिसाब से काम कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही नहीं, यहाँ दिल्ली के भी एक हाई कोर्ट के जस्टिस से जब उन्होंने जो उसमें कपिल मिश्रा और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज करने की बात कही थी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया था जुडिशरी में अपने। अब उन्होंने अभी गुजरात में उन्होंने जो है एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल प्रवक्ता को जो है हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी जब बना दिया बाईपास करके, लॉ को बाईपास करके बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो बना रहे हैं। जज पे भी हावी है सरकार, जजों के फैसलों में बिल्कुल, हालात से तो यही लगता है कि अब जुडिशरी पर भी वो हावी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का है आज़ादी का, वो आज़ादी खत्म हो रही है जुडिशरी में अपने। अब उन्होंने अभी गुजरात में उन्होंने जो है एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल प्रवक्ता को जो है हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी जब बना दिया बाईपास करके, लॉ को बाईपास करके बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो बना रहे हैं। संभल में भी आपने देखा होगा जब ASP जो पहले जो CO थे अब ASP बन गए अनुज चौधरी, जब उन पर FIR का जब फैसला दिया गया, जज उनका ट्रांसफर करके टीम। बिल्कुल बिल्कुल, यही नहीं, यहाँ दिल्ली के भी एक हाई कोर्ट के जस्टिस से जब उन्होंने जो उसमें कपिल मिश्रा और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज करने की बात कही थी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो वहाँ भी इस तरह की बात हुई है। तो लग रहा है कि दबाव में भी जज काम कर रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है। जो आप चीफ जस्टिस आप देखिए कि ये अपने जो चंद्रचूड़ साहब थे, उनके बाद भी देखिए कि जब सीट पर बैठे थे तो कुछ और कर रहे थे, और सीट पर जब उतर गए, जो वहाँ से रिटायर जब हो गए तो कुछ और करने लगे। तो इसका इलाज है कि जो जनता जागरूक हो, जनता अपनी कानूनी संवैधानिक जो है अधिकार का इस्तेमाल करे, और जो वोट का जो राइट ऑफ वोट है, जो माननीय जो है आदरणीय जो संविधान में जो दिया गया है, उसको सही इस्तेमाल करे और सही से सरकार का चुनाव हो, तो ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ वाली बात जो आ जाएगी, सबको बराबरी का हक मिल जाएगा, सब लोग चलेंगे। क्योंकि सिस्टम खराब हो, कोलैप्स हो जाए, सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है और सारी सिस्टम जो है धराशायी हो चुकी है, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है। क्योंकि अभी शर्जील इमाम के मामले में आप देखेंगे तो जहाँ चार्जशीट फाइल नहीं हुई, जहाँ पर अभी सिर्फ FIR दर्ज है, और FIR दर्ज करने के बाद आप बेल नहीं दे रहे हो, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि अगर चार्जशीट फाइल होने में देर लग रही है तो उसको बेल दे दी जाए, तो उसके मामले में क्यों नहीं बेल दी जा रही है? आजम खान के मामले में बेल क्यों नहीं दिया, उनके केस को ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा? पता है कि वहाँ पर सरकार है किसी और की, तो वहाँ पर जब सरकार उनके अगेंस्ट में है तो जाहिर सी बात न्याय उनके अगेंस्ट में होने लगेगा। क्योंकि अब धीरे धीरे जुडिशरी पर ऐसा लगता है कि जुडिशरी में धीरे धीरे ये लोग हावी हो रहे हैं। जुडिशरी पर दबाव बना रही सरकार, बिल्कुल बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिख रहा है कि जुडिशरी में क्यों, देखिए अपॉइंटमेंट जो होती थी पहले, जो NSA का अपॉइंटमेंट करते श्रम, जब सरकार ही अपॉइंट करेगी जजों को तो वो उन्हीं जजों को ले आएगी जहां पर उनको जरूरत पड़ेगी। नहीं, लेकिन तमाम जो CGI या रिटायर हैं या मौजूदा हैं तो वो तो तमाम तरह की तारीफें करते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी की मुदाखलत नहीं है। कहने को है नहीं। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी होता है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं, सरकार जो है उसमें अब वो कोर्ट जो है उनको रिकमेंड करती है कि भाई ये जस्टिस बनने के लायक हैं, फिर वो नाम जाता है सरकार के पास, फिर सरकार उसमें छांट करके जिसको चाहती है अपने यहाँ भेज देती है। तो जाहिर सी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब सरकार ही अपॉइंटमेंट कर रही है तो वो अपने बंदों को रखेंगे, जब अपने बंदों को रखेंगे तो अपने बंदों के हिसाब से काम कराएंगे। ये बिल्कुल सही है। तो जमानत ना मिलना क्या एक वजह, यही है बड़ी वजह? जमानत ना मिलने का मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है या लॉ ये नहीं कहता है कि इस हालत में किसी को रखा जाए। क्योंकि हर आदमी कहते हैं कि हमारा इनोसेंट का एक प्रोविजन है कि जब तक कोई मुजरिम का जुर्म साबित ना हो जाए तब तक कोई इनोसेंट है। जब वो इनोसेंट है और वो कहीं भाग के जा नहीं रहा, इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है, तो आप उसको जमानत देने में क्या जाते हैं भाई? लेकिन शर्जील इमाम के मामले में तो वो कट करने की बात कह रहे हैं, चिकन को वो कह रहे हैं भाई आवाज़ है ना, ऐसी कुछ नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जो सिस्टम जो उसकी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ऐसा कोई भारतीय मुस्लिम नहीं है जो देश को खंडित करना चाहता हो, ऐसा कोई नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो भारत को तोड़ने की बात करे, कर ही नहीं सकता, जुड़ा हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।